हेलो फ्रेंड्स, आज है 12 जनवरी। 12 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज का मोटिवेट की बात करूं, आज का मोटिवेट जो आपके ऊर्जा को इंक्रीज करेगा तो क्या है? ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, कल भी मैं सफ़र में था, आज भी मेहनत जारी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है? तो आज दुनिया में पहली बार गे प्रधानमंत्री किस देश में बने हैं? तो किस देश में बने हैं? तो यह फ्रांस में बने हैं। फ्रांस जो है यूरोपियन कंट्री है, जो यूरोप महाद्वीप में है। बात करें बने हैं कौन? तो ग्रेवियल अटल, उसका नाम क्या है? फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं ग्रेवियल अटल, उसका नाम है। मात्र 34 वर्ष की आयु में बना है। तो क्या रिकॉर्ड है इसका? सबसे युवा और समलैंगिक है, सबसे युवा और समलैंगिक है विश्व में पहला। ठीक है, इससे पहले जो एलिजाबेथ थी। ठीक है, उसके बाद बात करें फ्रांस की। फ्रांस जो है उसकी कैपिटल पेरिस है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो सीन नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है फ्रांस देश में मुख्य पावर जो है प्रेसिडेंट के पास होता है। जैसे कि भारत में मुख्य पावर किसके पास होता है? तो पीएम के पास होते हैं कार्य करने की क्षमता, सारा मंत्रिपरिषद के देखरेख करने की क्षमता। कार्यपालिका जो होते हैं भारत के प्रेसिडेंट होते हैं। उसी तरह वहाँ के प्रेसिडेंट को देखरेख करने की पावर होती है। प्रेसिडेंट जो है वहाँ के इमैनुअल मैक्रोन है। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। आगे देखते हैं। 26 जनवरी 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा किया गया है कि मुख्य अतिथि जो 26 जनवरी 2024 में आने वाले में मुख्य अतिथि के रूप में जो है इमैनुअल मैक्रोन, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है फ्रांस के, वो होंगे। ठीक है, अब मालदीव आता है कि मालदीव नए जो अभी प्रेसिडेंट बना है राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, जो ये काफ़ी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ के भारत के टूरिज़्म जो है सबसे ज़्यादा मालदीव जाते हैं। और इसी बीच हमारे पीएम जो है लक्षद्वीप के दौरा करके खुद वाटर साइकिलिंग वगैरह करके और यहाँ के टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए बात कही। इसीलिए वहाँ के जो है प्रेसिडेंट चर्चा में है, अभी विवाद में है। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी। ये जो कम्युनिटी होते हैं, ये जाति गे वगैरह जो है, ये कम्युनिटी इस तरह से होते हैं। LGBTIG++ इस तरह के उसके कम्युनिटी होते हैं। एल से होता है समलैंगिक, जो फीमेल से फीमेल यानी महिला से महिला में अट्रैक्शन होती है। जी से होता है समलैंगिक, जो मेल से मेल में अट्रैक्शन रहता है। उभयलिंग होता है। उभयलिंग है बी से उभयलिंग, जो दोनों के प्रति अट्रैक्शन होता है। टी से क्या है? तो ट्रांसजेंडर, जो जन्म से मेल नहीं करता है किसी आधार पर। ठीक है, आई से है इंटरसेक्स, जन्म के समय लिंग की पहचान नहीं हो पाया, उसे कहते हैं इंटरसेक्स। और क्यू से है क्वायर, किसी भी सीरीज में फिट नहीं कर पाता या किसी भी सीरीज में फिट नहीं होता है, मेल फीमेल किसी में भी फिट नहीं होता है, उसे कहते हैं क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड। हाल ही में ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? तो डेनमार्क देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024 GIM ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना, इसका लक्ष्य क्या है? जितने भी विश्व में ऊर्जा सहयोग है उसको बढ़ावा देना यानी इंक्रीज करना। इसका लक्ष्य की बात करें तो ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया जो है उसका लक्ष्य है कि नेट कार्बन उत्सर्जन करना। कब तक? पूरे वर्ल्ड में 2050 तक जीरो नेट कार्बन उत्सर्जित करना वायुमंडल में, इसका लक्ष्य है। और इंडिया भारत में 2070 तक जीरो कार्बन नेट लक्ष्य करने का लक्ष्य है। आगे देखते हैं। हाल ही में अयोध्या के किस उत्पाद को GI टैग दिया है? GI टैग दिया गया, तो किस उत्पाद को? हनुमानगढ़ी लड्डू को। अयोध्या, बात आती है अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश के सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर मान्यता है कि कहा जाता है कि यहाँ पर मान्यता है कि भगवान राम से पहले हनुमान जी का दर्शन करना पड़ता है, तब जाकर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ का नियम है। GI टैग होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो विशेष पहचान या जगह उत्पाद की क्वालिटी गुण के का पता लगाने के लिए उत्कृष्ट है कि न उसको पता लगाकर उसको GI टैग दिया जाता है।
स्थापना की बात करें तो ओपनिंग 1999 अधिनियम के तहत एक्ट के तहत 2004 में दिया गया। तो पहला किसको दिया गया, तो उस समय तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है। कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, यह 10 साल के लिए दिया जाता है जीआई टैग। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो घुड़सवारी में कौन बनी है पहली महिला, तो दिव्य कीर्ति सिंह बनी है। बात करें अर्जुन पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्लेयर्स खिलाड़ी को दिया जाने वाला तीसरे यानी थर्ड सबसे बड़ा पुरस्कार है अर्जुन। इसमें क्या क्या मिलता है, तो अर्जुन की कांस्य की मूर्ति और प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपया दिया जाता है। फर्स्ट नंबर में कौन सा पुरस्कार है खेल में, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जो इसमें 25 लाख की राशि वितरित किया जाता है। सेकेंड नंबर में पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल क्षेत्र में, जिसमें 15 लाख की राशि दिया जाता है, यानी 15 लाख की टोटल। बात करें नेक्स्ट है, अभी जो पुरस्कार मिला है अर्जुन पुरस्कार टोटल 26 लोगों को दिया गया। तो कुछ इम्पोर्टेंट है जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो इम्पोर्टेंट कौन है, मोहम्मद शमी जो क्रिकेटर है, ठीक है, उसको मिला है। शीतल देवी जो पैरा तीरंदाजी उनको दिया गया है। थर्ड नंबर में जो है प्राची यादव पैरा कैनोइंग है। इन सबको कुछ याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 11 जनवरी को नेशनल एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल मानव तस्करी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रोकथाम से है, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 23 जो शोषण के विरुद्ध रोकथाम और मानव तस्करी के प्रति प्रतिबंध से है, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, तो उद्देश्य मानव तस्करी पीड़ितों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, उसके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। ये हर साल मनाया जाता है, ठीक है, 12 जनवरी को। आगे देखते हैं आर्टिकल जो है, अब नेक्स्ट आर्टिकल 23 का स्लोगन फर्स्ट जो है, मानव तस्करी और भिखारियों तथा इसी प्रकार के अन्य जबरन श्रम करना पूर्णतः निषेध है और इस प्रावधान का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध होगा। किसके तहत कहा गया, आर्टिकल 23 के स्लोगन आई के फर्स्ट के तहत। आर्टिकल 24 की बात करते, कारखानों खानों दुकानों आदि में 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है, यानी रोक है। ये भी याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि सेंथिल पांडियन को बनाया गया। किसको बनाया गया, सेंथिल पांड्य को। तो इससे पहले वर्तमान में कौन है अभी, तो बजेंद्र नवनीत का स्थान लेंगे। कब लेंगे, तो 31 मार्च 2024 को जो है बजेंद्र नवनीत का कार्यकाल समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो नया बनेगा सेंथिल पांडियन। ऐसा क्या है, WTO एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मजबूत करना। WTO बात करते हैं WTO की, इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। गेट के स्थान पर किया गया, गेट। हेडक्वार्टर की बात करें तो जेनेवा है। कहाँ है इसकी हेडक्वार्टर, जेनेवा है। कितने सदस्य है, मेंबर है, तो 164 सदस्य कुल है अभी वर्तमान में महानिदेशक जिसको कहते हैं कौन है, तो नगोजी ओकोंजो इवेला है, जो फर्स्ट महिला निदेशक है, जो वर्तमान में WTO का पहली महिला निदेशक जो है महानिदेशक कौन है, तो ये नागोजी ओकोंजो इवेला। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 7 नंबर, किस राज्य सरकार द्वारा राम लल्ला दर्शन योजना शुरू की गई है, तो किस राज्य सरकार के द्वारा, तो आता है छत्तीसगढ़ के CM जो है विष्णुदेव साई, उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है राम लल्ला योजना शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात आती है, कैपिटल रायपुर। नया राम मंदिर के दर्शन के लिए लगभग 20,000 यात्रियों को तीर्थ यात्रा पर ले जाएगा। ये कैबिनेट मीटिंग में घोषणा किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। योजना के तहत 18 से 75 साल तक के आयु को वर्ग के लोग को चयनित किया जाएगा और प्रथम चरण जो 2024 में लगभग 55 वर्ष से ऊपर के लोग को भेजा जाएगा। और कहाँ भेजा जाएगा, क्या क्या दर्शन करवाया जाएगा, इसके अलावा काशी, जैसे अयोध्या के अलावा काशी विश्वनाथ वाराणसी अन्य स्थानों पर भी दर्शन कराया जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8,
हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो 80वां रैंक है। तो कब अभी जारी किया गया? तो पहला किसका है पूछा जाता है, तो पहला सिंगापुर और जापान का है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पूछेगा किस देश का जो है हैंडले पासपोर्ट यानी पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग मजबूत है, तो सिंगापुर और जापान का पहले पायदान पे है। दूसरे पायदान की बात करें तो दक्षिण कोरिया, फिनलैंड और स्वीडन का है। तीसरे पायदान में क्या आता है? तो ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड, ये सभी तीसरे नंबर में आते हैं। अब नेक्स्ट आता भारत का, तो भारत का कितना पायदान है? तो 80वां पायदान है। भारत और अफगानिस्तान का 80वां नंबर पे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें तो याद रखना है भारत का जो 80वां पायदान पे है। 101वां पड़ोसी देश जो है 101वां पाकिस्तान है पायदान पे नंबर पे। अब बात आती है नेक्स्ट देखें, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स सभी देशों को पासपोर्ट की रैंकिंग इस आधार पर तय करता है कि उस देश के पासपोर्ट होल्डर बिना फ्री वीज़ा के कितने देशों में ट्रेवल कर सकते हैं। फ्री वीज़ा का वो निर्धारित करता है। जो जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितने ऊपरी पायदान पे जितने होंगे वो उतने मजबूत होंगे। भारत के लोग अपने पासपोर्ट से सिर्फ अभी वर्तमान में 62 देश में फ्री वीज़ा ट्रेवल कर सकते हैं। कितने देशों में कर सकते हैं? टोटल 62 कंट्री में फ्री वीज़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी के सम्मान में। यह क्या है? एक आध्यात्मिक गुरु है। क्या है? आध्यात्मिक गुरु है, आध्यात्मिक है। 1984 ईस्वी में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की यानी घोषित की। अब पहली बार पूछेगा कब आयोजन किया गया? तो भारत में 1985 ईस्वी में किया गया था। उद्देश्य क्या है भारतीय युवा दिवस को? युवाओं को प्रेरित कर उनके बेहतर भविष्य का निर्माण करना, जो हर साल मनाया जाता है। युवा दिवस महाराष्ट्र के आज जो है 12 जनवरी को युवा दिवस महाराष्ट्र के नासिक में 27वें युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो इसका उद्घाटन कौन करेंगे? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी आज करेंगे। नेक्स्ट है, बात आता है ये विवेकानंद जी, यह एक आध्यात्मिक गुरु है। इसका बचपन का नाम काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नरेंद्र नाथ दत्त था। बचपन का नाम क्या है? तो नरेंद्र नाथ दत्त। गुरु इसके कौन है? इसके गुरु की बात करें तो रामकृष्ण परमहंस जी जो है इनके गुरु है। ठीक है। बुक इसका क्या क्या है? राजयोग, कर्म योग और भक्ति योग, ये सारे बुक इनके नाम से है। किसके नाम से? स्वामी विवेकानंद जी के नाम से। कृपया करके आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे और कृपया करके सब्सक्राइबर को भी बढ़ा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।